सावधान। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका निरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरु सकल कलुष विध्वसकम नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तल उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचोंसारता मासाद्य श्रीमत जिनसेनाचार्य न विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जयतु शासनम सरयारंभम साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्मचक्र नमः संसार भीम से। शुरू करें। आज का रिजल्ट नहीं आया भैया जी। आज का रिजल्ट वो एक्चुअली वो कल्पना दीदी है ना पूना से, कल्पना रमेश जैन, वो तीर्थ यात्रा में गई हुई हैं, तो उन्होंने थोड़ा स्पेशल निवेदन किया कि थोड़ा देर से भेजने के लिए, तो वो तीर्थ यात्रा के बीच में ही रिजल्ट देना चाह रही हैं, तो उसीलिए मैं रुक गया था। मैं भेज दूंगा थोड़ी देर बाद। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। आदरणीय दीदी के ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 24वें पर्व का कल 75वें श्लोक तक का रिवीजन किया था, आज उसके आगे का पढ़ते हैं। कल भरत जी ने 108 नामों से भगवान की स्तुति की थी, जो वर्णन हम लोगों ने पढ़ा था। आगे कहते हैं, इस प्रकार स्तुति कर चुकने पर जिसे देवों के समूह, जिसे अर्थात भरत जी को देवों के समूह आश्चर्य सहित देख रहे थे, ऐसे भरत महाराज ने सी मंडप में प्रवेश कर वे वहां अपनी योग्य सभा में जा बैठे। जो मनुष्यों की जो योग्य सभा होती है, वहां पर भरत जी जाकर बैठे। भगवान से प्रबोध प्राप्त करने की इच्छा करने वाला वह सभा रूपी सरोवर जब शांत हो गया, सब लोग तत्वों का स्वरूप जानने की इच्छा सबकी थी, भगवान का उपदेश सब सुनना चाहते थे वहां पर। तो ऐसे सभी लोगों ने हाथ जोड़कर सब चुपचाप बैठ गए। ये भगवान का उपदेश आरंभ होने वाला है और उसे एकदम सावधान होकर सुनना है। तो ऋषभ देव से तत्वों का स्वरूप जानने की इच्छा करने वाले महाराज भरत को अमरावती म्यूट हो जाइए। विनय से मस्तक झुकाकर पूछा, प्रश्न पूछे भगवान से, बड़ी प्रार्थना करते हुए प्रश्न पूछा भरत जी ने कि हे भगवान, तत्वों का विस्तार कैसा है, मार्ग कैसा है, उसका फल भी कैसा है। हे तत्वों के जानने वालों में श्रेष्ठ है, मैं आपसे यह सब सुनना चाहता हूँ। एक साथ 3 प्रश्न पूछे कि तत्वों का विस्तार कैसा है, मार्ग कैसा है और उसका फल कैसा है।
भरत जी का प्रश्न समाप्त होने पर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने अतिशय गंभीर वाणी के द्वारा तत्वों का विस्तार के साथ विवेचन किया। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि कहते समय भगवान के मुखमंडल पर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। हम लोग जो कुछ भी कहते हैं तुम्हारे मुख पर कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान के मुख पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि पदार्थों को प्रकाशित करते समय क्या दर्पण में कुछ विकार उत्पन्न होता है? दर्पण जैसा का तैसा दिखा देता है और दर्पण में कोई विकार नहीं होता। उसी प्रकार भगवान भी दर्पण की तरह थे और उनका उपदेश इस प्रकार चल रहा था। जब भगवान उपदेश दे रहे थे उस समय भगवान के न तो तालु, ओठ आदि स्थान ही हिलते थे, न उनके मुख की कांति ही बदलती थी। पुण्यमती माता जी की एक पूजा में हम लोग पढ़ते हैं जयमाला में, तालु ओठ कंठादि न हिलते, नहीं बदलती मुख कांति। ऐसा मुझे याद आ रहा है कि कोई एक जयमाला में हम लोग पढ़ते हैं ऐसा वर्णन। ये भगवान के साथ उनके मुख की कांति बदलती नहीं थी, न तालु हिल रहे थे, न ओठ हिल रहे थे, लेकिन ध्वनि खिल रही थी। जो अक्षर उनके मुख से निकल रहे थे उन्होंने प्रयत्नों को छुआ भी नहीं था कि कहते समय जो इतना विशाल समुद्र के समान जो तत्वों का जिन वाणी उनके मुंह से निकल रही है, लेकिन कोई बिना किसी प्रयत्न को छुआ भी नहीं था। इंद्रियों पर उन्होंने कोई आघात नहीं किया और ये शब्द उनके मुख से निकल रहे थे, जिसमें सब अक्षर स्पष्ट हैं, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। ऐसी वह दिव्य ध्वनि भगवान के मुख से इस प्रकार निकल रही थी जिस प्रकार की किसी पर्वत की गुफा के अग्रभाग से प्रतिध्वनि निकलती है। पर्वत के गुफा में जाकर जब हम कुछ कहते हैं तो एक प्रतिध्वनि जो वापस आती है, तो उस प्रतिध्वनि को वापस आने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह अपने आप प्रतिध्वनि आती है। उसी प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि भी सबको सुनाई दे रही थी। वह वाणी बोलने की इच्छा के बिना ही प्रकट हो रही थी। सो ठीक ही है, क्योंकि योग बल से उत्पन्न हुई महापुरुषों की शक्ति रूपी संपदाएं अचिंत्य होती हैं। भगवान कहने लगे कि हे आयुष्मान, भरत जी को आयुष्मान कहकर संबोधित किया। हे आयुष्मान, जिनका स्वरूप आगे अनुक्रम से कहा जाएगा, ऐसे भेद प्रभेदों तथा पर्यायों से सहित जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन द्रव्यों को तू सुन। कि 6 द्रव्य के नाम बताए, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनका वर्णन भगवान की दिव्यवाणी के द्वारा उपदेश रूप में हमें प्राप्त हो रहा है कि जीव आदि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप ही तत्व कहलाता है। कि तत्व है क्या, तत्वों का वर्णन जानना चाहा था। भगवान ने कहा कि जीव आदि पदार्थों का, अर्थात ये जो जीव अजीव आदि जो पदार्थ हैं, इनका यथार्थ स्वरूप ही तत्व कहलाता है। यह तत्व ही सम्यक ज्ञान का अंग है और यही जीवों की मुक्ति का अंग है। यह तत्व सामान्य रीति से एक प्रकार का है, मुख्य रूप से एक प्रकार का। अब जीव और अजीव के भेद से यह तत्व 2 प्रकार का हो जाता है, और जीवों के संसारी और मुक्त, इस प्रकार यदि 2 भेद किए जाएं, जीव और अजीव ये 2 प्रकार के तत्व हो गए। अब जीव के भी 2 भेद कि संसारी और मुक्त, तो संसारी जीव के 2 भेद हो गए। और संसारी जीव, मुक्त जीव और अजीव, इस प्रकार 3 भेद वाला भी होता है। और संसारी जीव 2 प्रकार के अन्य अपेक्षा से भी माने गए हैं कि एक भव्य संसारी जीव और एक दूसरे अभव्य संसारी जीव। इसलिए मुक्त जीव, भव्य जीव, अभव्य जीव और अजीव, इस तरह वह तत्व 4 प्रकार का माना गया है। अथवा जीव के 2 भेद हैं, एक मुक्त और एक संसारी। इसी प्रकार अजीव के भी 2 भेद हैं, एक मूर्तिक और दूसरा अमूर्तिक। जो दिखाई पड़ने वाला मूर्तिक और जो दिखाई नहीं पड़ता वो अमर्तिक। और 5 अस्तिकायों के भेद से वह तत्व 5 प्रकार का भी बताया जाता है कि अपनी अपनी पर्यायों सहित जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, ये 5 अस्तिकाय कहे जाते हैं। अब इन 5 अस्तिकायों में यदि काल को मिला दें तो तत्व के 6 भेद हो जाते हैं। अर्थात 6 भेद अर्थात उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, उद्गल, आकाश, धर्म,
अधर्म, जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और उसके बाद काल, ये 6 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा करने वालों के लिए तत्वों का विस्तार अनंत भेद वाला हो सकता है। आगे भगवान ने बताया कि जिसमें अब जीव क्या है, जीव किसे कहते हैं, कि जीव का विश्लेषण करते हुए कह रहे हैं कि जिसमें चेतना है अर्थात जानने देखने की शक्ति पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। जो जानता है, जो देखता है, जिसमें चेतना है, यह जीव का लक्षण होता है। और वह जीव अनादि निधन है। कब से यह जीव है, इसका कोई इसकी कोई ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये अनादि निधन जीव है, अर्थात द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा न तो यह कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट ही होगा। यह जीव अनादि निधन है। इसके सिवाय वह ज्ञाता है, दृष्टा है, करता है और कर्मों को करने वाला है, भोगता है, शरीर के प्रमाण के बराबर है, सर्वव्यापक और अनुरूप नहीं है। यदि जीव को कहा जाए कि सर्वव्यापक है तो वह भी नहीं है, और अनुरूप माना जाए कि जैसे कई लोग कहते हैं हृदय में ही जीव का वास है, आत्मा का वास है, ऐसा भी नहीं, अनुरूप भी नहीं है। तो शरीर क्या है, तो शरीर, जीव क्या है, शरीर के प्रमाण के बराबर है। जितना बड़ा हमारा शरीर उतनी ही चेतना, उतना ही जीव या आत्मा कह सकते हैं। जितनी चींटी का यदि शरीर है तो चींटी के बराबर उसका जीव है, और हमारा यदि 3.5 हाथ का शरीर है तो उसके बराबर वह जीव है, जो अनेक गुणों से युक्त है। कर्मों का सर्वथा नाश हो जाने पर जब यह जीव कर्म का पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है तो ऊर्ध्वगमन करना उसका स्वभाव है, और वह दीपक के प्रकाश की तरह संकोच तथा विस्तार रूप परिणमन करने वाला है। कि बहुत विशाल काया वाला यदि शरीर है तो उतनी ही विशाल उसके अंदर में आत्मा है, और यदि बहुत सूक्ष्म जीव है तो वह सूक्ष्म उसमें जीव है। कि नाम कर्म के उदय से जितना छोटा बड़ा शरीर प्राप्त होता है उतना ही संकोच विस्तार रूप यह जीव हो जाता है। अब इस जीव को कैसे जाना जाए, तो ये जीव का अन्वेषण करने के लिए देखिए, जैसे अभी आदरणीय दीदी के निर्देशन में जीव कांड का स्वाध्याय चल रहा है। अभी सभी लोग पढ़ रहे हैं, जीव कांड का स्वाध्याय लिखकर पढ़कर इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो जीव की खोज कैसी की जाए ये बता रहे हैं आज भगवान यहाँ पर कि 14 कितने गुण बजे होता स्थान। है भैया जी? हाँ, क्या टाइम पे होता है? जीव कांड का स्वाध्याय, हाँ, जीव कांड का स्वाध्याय दीदी कितना टाइम में करती हैं? शायद दोपहर में होता है ना, 1 बजे के आसपास। मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, 1:30 से लेकिन होता है, 1:30 है। दोपहर में होता है ना? 1:30 से होता है, 1:30 से कोई 1:30 बजे अच्छा 1:30। अच्छा, ठीक है 1:30, ठीक हाँ। है, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत जीव जानने कांड का वाले भी शुरू नहीं हुआ है, हैं। अभी कर्म कांड चल रहा है। जीव कांड का शुरू होगा 1:30 अच्छा, बजे शुरू होगा। होने वाला है। तो ये यहाँ पर बताया कि जीव का अन्वेषण कैसे किया जाए। तो गति आदि 14 मार्गणाओं का निरूपण किया है। 14 गुणस्थान, सत्संख्या आदि अनुयोगों के द्वारा भी वह जीव तत्व अन्वेषण अर्थात खोज करने के योग्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्गणाओं के द्वारा, गुणस्थानों, सत्संख्या आदि अनुयोगों के द्वारा हम जीव के स्वरूप को समझ सकते हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्य, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व और आहारक, ये 14 मार्गणा स्थान हैं। इन मार्गणा स्थानों में सत्संख्या आदि अनुयोगों के द्वारा विशेष रूप से जीव का अन्वेषण करना चाहिए, उसका स्वरूप हमें जानना चाहिए। तो ये जैसा कि यहाँ पर बताया गया संक्षेप में, अब इसका विस्तार से वर्णन जानने के लिए सभी को जीव कांड स्वाध्याय ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि ये हमें इन सब बातों की जानकारी मिल सके। आगे आचार्य कहते हैं कि सिद्धांत शास्त्र रूपी नेत्रों को धारण करने वाले भव्य जीवों को सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, भाव, अंतर, अल्प बहुत्व, इन 8 अनुयोगों के द्वारा जीव तत्व का अन्वेषण करना चाहिए। इस प्रकार से जीव तत्व के बारे में हम विस्तार से जान सकते हैं कि जीव तत्व की कहाँ पर किस प्रकार की उसकी स्थिति है, क्या उसका आयु है, आदि सब बातें हम जान सकते हैं। इसके सिवाय विद्वानों को प्रमाण, नय और निक्षेप के द्वारा भी जीव तत्व का निश्चय करना चाहिए। औपसमिक, क्षायिक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक,
ये 5 भाव जीव के निज तत्व कहलाते हैं। इन गुणों से जिसका निश्चय किया जाए उसे जीव जानना चाहिए। इन दोनों प्रकार के उपयोगों में अब ये कह रहे हैं कि जीव का उपयोग ज्ञान और दर्शन के भेद से 2 प्रकार का होता है। कल भी बताया था दीदी ने कि ज्ञान क्या है और दर्शन क्या है। कि ज्ञान तो इन दोनों प्रकार के उपयोगों में ज्ञानोपयोग जो है 8 प्रकार का और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का जानना चाहिए। घटपट आदि की व्यवस्था लिए हुए किसी वस्तु के भेद ग्रहण करने को आकार कहते हैं और सामान्य रूप ग्रहण करने को अनाकार कहते हैं। ज्ञानोपयोग वस्तु को भेद पूर्वक ग्रहण करता है, इसलिए वह साकार सविकल्पक उपयोग कहलाता है। और दर्शनोपयोग वस्तु को सामान्य रूप से ग्रहण करता है, इसलिए वह अनाकार अविकल्पिक उपयोग कहलाता है। कि दर्शनोपयोग तो सामान्य रूप से ग्रहण करता है और ज्ञानोपयोग वस्तु को भेद पूर्वक ग्रहण करता है। जीव प्राणी जंतु क्षेत्रज्ञ पुरुष पुमान आत्मा अंतरात्मा ज्ञान और ज्ञानी ये सब जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। कि चाहे हम प्राणी कहें, जीव कहें, जंतु कहें, पुरुष कहें, वह सब एकार्थवाची शब्द हैं, जीव के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार यहाँ 10 पर्यायवाची शब्द जीव के बताए गए कि चूंकि यह जीव वर्तमान काल में जीवित है, भूतकाल में भी जीवित था और आने वाले काल में भी अनेक जन्मों में यह जीव जीवित रहेगा, इसलिए इसे जीव कहते हैं। सिद्ध भगवान अपनी पूर्व पर्यायों में जीवित थे, इसलिए वे भी जीव कहलाते हैं। कि सिद्ध भगवान को भी जीव कहा जाता है, किस लिए कि वे भी अपनी पूर्व पर्यायों में जीवित थे। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये 10 प्राण होते हैं। कि 5 इंद्रिय और 3 बल 8 और 1 आयु 9 और 1 श्वासोच्छ्वास ये 10 प्राण इस जीव के विद्यमान रहते हैं, इसलिए इस जीव को प्राणी कहते हैं। यह बार बार जन्म धारण करता है, इसलिए जंतु कहलाता है। इसके स्वरूप को क्षेत्र कहते हैं और वो उसे जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ भी कहलाता है। एक सिद्ध भगवान अपनी पूरे पर्याय में जीवित थे, माने इसका मतलब पूरे पर्याय में संसारी जीवित थे, अभी मुक्ति तो जीव है ना, तो जीव तो है ही। लेकिन तो कभी तो थे ही, संसारी जीव भी थे ही, सिद्ध भी तो थे, तो अलग से तो सिद्ध बन नहीं गए, हम लोगों के जैसे ही जीव थे। तो अभी तो वो तो जीव तो है ही ना, मुक्ति जीव है ना। हाँ, मुक्त जीव है अभी। हाँ, तो जीवित थे अभी, मतलब आगे लाइन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इस। बता रहे हैं कि यह सिद्ध भगवान अपनी पूर्व पर्यायों में जीवित थे, इसलिए वे भी जीव कहलाते हैं। कि वर्तमान में तो वे मुक्त जीव हैं ही और पूर्व पर्यायों में भी वे जीवित थे। ऐसा नहीं कि मुक्त जीव अभी वर्तमान में बन गए, कहीं कोई आसमान से वे टपक के आ गए, ऐसा नहीं है। कि मुक्त जीव आए तो कहाँ से आए, तो पूर्व पर्यायों में भी वे थे, उन्होंने भी पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके कर्मों को नष्ट किया, तब वे मुक्त जीव कहलाए। लेकिन पूर्व पर्यायों में वे जीव की तरह थे, संसारी जीव थे, इसलिए उनको भी जीव उस अपेक्षा से जीव कहते हैं। तो यहाँ जो 10 प्रकार के पर्यायवाची शब्द बताए, उन सबका यहाँ पर विश्लेषण किया है कि वह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो पुरु अर्थात अच्छे अच्छे भोगों में शयन या प्रवृत्ति करने से यह पुरुष कहा जाता है और अपने आत्मा को पवित्र करता है, इसलिए पुमान भी कहा जाता है। यह जीव नर नारक आदि पर्यायों में निरंतर गमन करता रहता है, इसलिए यह जीव आत्मा कहलाता है। यह ज्ञान गुण से सहित है, इसलिए ज्ञ कहलाता है। आदि आदि यहाँ पर दिया। फिर यह जीव नित्य है, परंतु उसकी नर नरकादि पर्याय जुदी जुदी है। कि जीव निश्चय नहीं से यह नित्य है, लेकिन पर्याय जो इसकी जुदी जुदी है, अलग अलग पर्यायों में यह जीव भ्रमण करता रहता है। जिस प्रकार मिट्टी नित्य है, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा उसका उत्पाद और विनाश होता रहता है। द्रव्यत्व सामान्य की अपेक्षा जीव द्रव्य नित्य है और पर्याय की अपेक्षा जीव द्रव्य अनित्य है। कि यह कभी मनुष्य पर्याय में है, तो कभी तिर्यंच पर्याय में है, कभी देव पर्याय में है। तो पर्याय की अपेक्षा यह अनित्य माना जाता है और सामान्य की अपेक्षा जो है द्रव्य दृष्टि से यह जीव नित्य है।
जो पर्याय पहले नहीं थी उसका उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है। किसी पर्याय का उत्पाद होकर नष्ट हो जाना व्यय कहलाता है और दोनों पर्यायों में सद्वस्थ होकर रहना यह ध्रव्य कहलाता है। इस प्रकार यह आत्मा उत्पाद, व्यय तथा ध्रव्य इन तीन लक्षणों से सहित है। उत्पाद अर्थात हमारा जन्म किसी दूसरे पर्याय में जब हो जाता है तो उस पर्याय में जो जन्म हुआ वह उत्पाद कहलाया, और यह पर्याय वर्तमान पर्याय उसकी समाप्त हो गई तो यह व्यय कहलाता है। और निश्चय से यह जीव जो है वह नित्य है तो यह ध्रव्य भी है। इन तीन लक्षणों से यह आत्मा सहित है। कितने ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये अब मिथ्या दृष्टियों में अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं जीव को लेकर कि आत्मा नाम का पदार्थ है ही नहीं। कोई कहते हैं कि वह अनित्य है, कोई कहते हैं कि वह कर्ता नहीं है, कोई कहते हैं कि वह भोक्ता नहीं है, कोई कहते हैं कि आत्मा नाम का पदार्थ है तो सही परंतु उसका मोक्ष नहीं है। तो इस प्रकार की जो विभिन्न मान्यताएं हैं, इन अनेक मिथ्या नयों को छोड़कर समीचीन नयों के अनुसार जिसका लक्षण कहा गया है, हे भरत, ऐसे जीव तत्व का तू निश्चय कर। उस जीव की दो अवस्थाएं मानी गई हैं, एक संसार और दूसरी मोक्ष। अब नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन चार भेदों से युक्त संसार रूपी भंवर में परिभ्रमण करना संसार कहलाता है। जो चारों गतियों में यह जीव परिभ्रमण करता रहता है यही संसार है, और समस्त कर्मों का बिल्कुल क्षय हो जाना यह मोक्ष कहलाता है। जो वह मोक्ष अनंत सुख स्वरूप है तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साधन से प्राप्त होता है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और समीचीन पदार्थों का बड़ी प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धान करना सम्यक दर्शन माना गया है। यह सम्यक दर्शन मोक्ष प्राप्ति का पहला साधन है, मोक्ष महल की यह पहली सीढ़ी है। अब जीव अजीव आदि पदार्थों के यथार्थ रूप को प्रकाशित करने वाला तथा अज्ञान रूपी अंधकार को के नष्ट हो जाने के बाद उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। अब इष्ट अनिष्ट पदार्थों में समता भाव करने को सम्यक चारित्र कहते हैं कि वह इष्ट संयोग हो या अनिष्ट हो, सब में वह समान भाव रखता है। ऐसा जब वह जीव में क्षमता आ जाती है वह उसका सम्यक चारित्र कहा जाता है। वह सम्यक चारित्र तृष्णा रहित, मोक्ष की इच्छा करने वाले, वस्त्र रहित और हिंसा का सर्वथा त्याग करने वाले मुनिराज के ही यह सम्यक चारित्र होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों मिलकर मोक्ष के कारण कहे गए हैं। इनमें से एक भी अंग की कमी हुई तो वह अपना कार्य सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते। पेज नंबर 586। इन तीनों में से अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों में से अलग अलग कई लोग एक एक से ही मोक्ष मानते हैं कि कोई एक से ही मोक्ष हो जाता है, और कोई कोई दो दो से मोक्ष मानते हैं। लेकिन ऐसे लोग मूर्ख लोग हैं, और मूर्ख लोगों ने मोक्ष मार्ग के विषय में 6 प्रकार के मिथ्या नयों की कल्पना की है कि कोई केवल दर्शन से अर्थात सम्यक दर्शन से, कोई ज्ञान मात्र से, कोई मात्र चारित्र से, कोई दर्शन और ज्ञान दो से, कोई दर्शन और चारित्र इन दो से, और कोई ज्ञान तथा चारित्र इन दो से मोक्ष मानते हैं। इस प्रकार 6 प्रकार के नए बताए। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के विषय में 6 प्रकार के मिथ्या नय की जो लोग कल्पना करते हैं उनकी यह कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि तीनों की एकता होना जरूरी है। तीनों की एकता से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भव्य, अभव्य और मुक्त, इस प्रकार जीव के 3 भेद कहे गए हैं। जिसे आगामी काल में सिद्धि प्राप्त हो सके उसे भव्य कहते हैं। जो कभी आगामी काल में मुक्त होगा ऐसा जीव भव्य कहलाता है। भव्य जीव सुवर्ण पाषाण के समान होता है, अर्थात यदि उसे निमित्त मिल जाए तो जिस प्रकार सुवर्ण को निमित्त मिल जाए तो वह पाषाण भी जो है स्वर्ण रूप हो जाता है, उसी प्रकार निमित्त के मिलने पर वह भव्य जीव शुद्ध स्वर्ण रूप के समान हो जाता है, वह सिद्ध स्वरूप हो जाता है।
जो भव्य जीव से विपरीत है, जिसे कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसे अभव्य कहते हैं। जिस प्रकार अंधपाषाण कभी भी स्वर्ण रूप नहीं हो सकता, उसी प्रकार अभव्य जीव भी कभी सिद्ध स्वरूप नहीं हो सकता। आगे पेज नंबर 587 में कि धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, इस प्रकार पुद्गलों के सहायक जो कारण है उसे धर्म कहते हैं, कि जो पुद्गलों को चलने में सहायक कारण हो उसे धर्म कहते हैं, और जो उनके स्थित होने में सहकारी कारण हो उसे अधर्म कहते हैं। धर्म और अधर्म ये दोनों ही पदार्थ अपनी इच्छा से गमन करते हैं, अपनी इच्छा से गमन करते हुए और ठहरते हुए जीव तथा पुद्गलों के गमन करने और ठहरने में सहायक होकर प्रवृत्त होते हैं। वे स्वयं किसी को प्रेरित नहीं करते। इस बात का उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार जल के बिना मछली का गमन नहीं हो सकता, मछली को गमन करने के लिए जल की जरूरत है, लेकिन जल मछली को प्रेरित नहीं करता, उसी प्रकार जीव और पुद्गल धर्म के बिना चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी धर्म उन्हें चलने के लिए प्रेरित नहीं करता। कि रेलगाड़ी पटरी के बिना नहीं चल सकती, लेकिन पटरी रेलगाड़ी को चलने के लिए प्रेरित नहीं करती। जिस प्रकार वृक्ष की छाया स्वयं ठहरने की इच्छा करने वाले पुरुष को ठहरा देती है, उसके ठहरने में सहायता करती है, लेकिन वह उस पुरुष को प्रेरित नहीं करती कि तुम यहाँ पर बैठकर विश्राम करो। इतना होने पर भी वह उस पुरुष के ठहरने का कारण कहलाती है। एक मिनट आगे अंकल, पेज इसमें नंबर, धर्म, धर्म हाँ मतलब यहाँ पे धर्म द्रव्य लेंगे ना? हाँ, धर्म माने वो धर्म अधर्म जो पाप पुण्य वो नहीं, धर्म माने धर्म एक द्रव्य है जो कि जीव हाँ, और यहाँ पुद्गल हाँ, को धर्म द्रव्य लेंगे। चलने में सहकारी कारण होता है, और अधर्म जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी कारण होता है। यहाँ अधर्म का माने वो अधर्म नहीं जो हम कि भाई मतलब अधर्म द्रव्य अर्थात है ना पाप, यहाँ पर तो। ये एक द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है ये। हम्म। इसके बाद काल द्रव्य का बताया कि नहीं, आकाश द्रव्य है कि जो जीव आदि पदार्थों को ठहरने के लिए स्थान दे उसे आकाश कहते हैं। जो अवकाश दे वह आकाश है। आकाश माने वह आकाश नहीं जो हमें आसमान में ऊपर दिखाई देता हुआ नहीं, ये पूरा जो क्षेत्र है, सारे जो क्षेत्रों के प्रदेश हैं, यह सब आकाश कहलाता है। वह आकाश स्पर्श रहित है, अमूर्तिक है, या आकाश सब जगह व्याप्त है। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब आकाश है और क्रिया रहित है। फिर काल द्रव्य का लक्षण कहते हैं कि जिसका वर्तना लक्षण है उसे काल कहते हैं। वह वर्तना काल तथा काल से भिन्न जीव आदि पदार्थों के आश्रय रहती है, और सब पदार्थों का जो अपने अपने गुण तथा पर्याय रूप परिणमन होता है उसका सहकारी कारण होती है। आगे पेज नंबर 588 लेंगे। हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त आदि के द्वारा, अब ये काल की गणना कैसे की जाए ये बता रहे हैं कि हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त आदि के द्वारा दिन रात महीना आदि का ज्ञान प्राप्त कर व्यवहार काल को समझ लेते हैं, परंतु अमूर्तिक निश्चय काल के समझने में हमें कठिनाई होती है। इसलिए आचार्यों ने व्यवहार काल के द्वारा निश्चय काल को समझने का आदेश दिया है, क्योंकि पर्याय के द्वारा ही पर्यायी का बोध हुआ करता है। वह निश्चय काल लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित लोक प्रमाण अपने अणुओं से जाना जाता है, और काल के वे अणु जो कालाणु कहलाते हैं, ये रत्नों की राशि के समान परस्पर एक दूसरे से नहीं मिलते, सब जुदे जुदे रहते हैं। परस्पर में प्रदेशों के नहीं मिलने से यह काल द्रव्य अकाय कहलाता है, अर्थात प्रदेशी कहलाता है। और काल को छोड़कर शेष 5 द्रव्यों के प्रदेश एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, इसलिए वे अस्तिकाय कहलाते हैं। और इसीलिए अस्तिकायों में काल का नाम नहीं आता, क्योंकि काल द्रव्य जो है वह अकाय है, वह प्रदेशी है, इसके प्रदेश आपस में नहीं मिलते। जिसमें बहुप्रदेश हो उसे अस्तिकाय कहते हैं,
जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये द्रव्य बहुप्रदेशी होने के कारण अस्थिकाय कहलाते हैं, और काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए इसे अनस्थिकाय कहलाते हैं। अब ये धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों पदार्थ मूर्ति से रहित है, इन्हें देखा नहीं जा सकता, इसलिए ये पुद्गल द्रव्य, ये मूर्ति से रहित है, ये अमूर्तिक है, और पुद्गल द्रव्य जो है वह मूर्तिक है, इसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। अब आगे उसके भेदों का वर्णन सुन। ये भगवान बता रहे हैं भरत जी को कि उसके भेदों का वर्णन बता रहे हैं पुद्गल द्रव्य का, कि जीव द्रव्य भी अमूर्तिक है, परंतु यहाँ अजीव द्रव्यों का वर्णन चल रहा है, इसलिए उसका निरूपण नहीं किया है। अभी अजीव द्रव्य का वर्णन चल रहा है, इसलिए जीव का वर्णन नहीं किया, लेकिन जीव द्रव्य भी अमूर्तिक है, इसे हम देख नहीं सकते, आत्मा को नहीं देखा जा सकता, शरीर दिखाई पड़ता है। कि 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय के द्वारा जिसका स्पष्ट ज्ञान हो, उसे मूर्तिक कहते हैं, और पुद्गल को छोड़कर किसी पदार्थ का इंद्रिय के द्वारा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, इसलिए पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और शेष द्रव्य अमूर्तिक है। अब पुद्गल, इसका जो नाम है, इस नाम की विशेषता क्या है कि पूर्ण और गलन रूप स्वभाव होने से, कि ये पूर्ण स्वभाव भी है और इसका गलन भी स्वभाव भी है, इसीलिए इसका नाम पुद्गल नाम यह सार्थक है। कि अन्य परमाणुओं के का आकर मिल जाना ये पूर्ण कहलाता है, और पहले के परमाणुओं का बिछड़ जाना ये गलन कहलाता है। कि पुद्गल स्कंधों में पूर्ण और गलन ये दोनों ही अवस्थाएं होती रहती हैं, इसलिए उनका पुद्गल नाम यह सार्थक नाम है। इस पुद्गल द्रव्य के 6 भेद बताए। सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, तीसरा सूक्ष्म सूक्ष्म, चौथा स्थूल सूक्ष्म, पांचवा स्थूल और छठा स्थूल स्थूल। श्लोक नंबर 149 में देखेंगे यहाँ पुद्गल द्रव्य के 6 भेद बताए। फिर से बता रहा हूँ, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, पांचवा स्थूल और छठा स्थूल स्थूल। इनमें से एक अर्थात स्कंद से पृथक रहने वाला परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है। भैया जी ये पुद्गल वाला भेद बता दीजिए ना एक बार और। ये बताया ना, पहला है सूक्ष्म सूक्ष्म, जो कि तत्व सूत्र में से पढ़ने को मिलता है हमें। ये सूक्ष्म सूक्ष्म पहला, दूसरा सूक्ष्म, फिर तीसरा है सूक्ष्म स्थूल और चौथा है स्थूल सूक्ष्म, पांचवा स्थूल और छठा स्थूल स्थूल। इसमें प्रश्न आ सकता है कि चौथे नंबर का पुद्गल क्या है या पांचवें का क्या, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो इनमें से एक अर्थात स्कंद से पृथक रहने वाला परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है, क्योंकि न तो वह देखा जा सकता है और न उसका स्पर्श किया जा सकता है। कर्मों के स्कंद सूक्ष्म कहलाते हैं, क्योंकि वे अनंत प्रदेशों के समुदाय रूप होते हैं। शब्द, स्पर्श, रस और गंध सूक्ष्म स्थूल कहलाते हैं, क्योंकि यद्यपि इनका चक्षु इंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं होता कि अब शब्द है या स्पर्श है या रस है या गंध है, इसे हम आंखों के द्वारा तो नहीं देख सकते, इसलिए इस अपेक्षा से ये सूक्ष्म है, परंतु अपनी अपनी कर्ण आदि इंद्रियों के द्वारा इनका ग्रहण हो जाता है, इसलिए ये स्थूल भी कहलाते हैं। कि जैसे शब्द है तो कानों के द्वारा तो सुन सकते हैं, आंखों से नहीं देखते, लेकिन कानों से सुनते हैं, इसलिए चूंकि आंखों से नहीं देखा जाता, इसलिए तो ये सूक्ष्म है, लेकिन कान से सुन सकते हैं, इसलिए स्थूल है। और स्पर्श भी हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए स्थूल है। रस भी रसना इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है, इसलिए स्थूल है। और गंध को भी हम घ्राण इंद्रिय से जान सकते हैं, इसलिए ये स्थूल है। लेकिन आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए सूक्ष्म कहलाया। अब छाया, चांदनी और आतप आदि स्थूल सूक्ष्म कहलाते हैं, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के द्वारा तो ये दिखाई पड़ते हैं, छाया भी दिखाई पड़ती है, चांदनी भी दिखाई पड़ती है। तो जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा दिखाई पड़ रहा है वह स्थूल है, लेकिन इनके रूप का संहरण नहीं हो सकता, इसलिए विघात रहित होने के कारण ये सूक्ष्म भी हैं।
दीदी आप विघात रहित होने के कारण सूक्ष्म भी हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कृपा करें इसे। परछाई या चांदनी को कोई सोचे कि चाकू तलवार से दो टुकड़ा कर दे, उसका हाँ, विघात वही। नहीं हो सकता, इसलिए इसलिए सूक्ष्म है। सूक्ष्म है। अच्छा, हाँ, ठीक बात है। और चूंकि आंखों से देख सकते हैं इसलिए स्थूल हैं। हाँ, बहुत सही। अरे मैं जैसे बता रहा हूँ, हाथ में सो तो कपड़ा देखो। पानी आदि तरल पदार्थ जो कि पृथक पृथक करने पर भी मिल जाते हैं, ये स्थूल भेद के उदाहरण है। जैसे दूध और पानी, ये पतले पदार्थ, ये स्थूल कहलाते हैं, एक में हो सकते हैं तो ये स्थूल हैं। और पृथ्वी आदि स्कंद जो कि भेद किए जाने पर फिर मिल न सके, ये स्थूल स्थूल कहलाते हैं। इस प्रकार ऊपर कहे हुए जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का जो भव्य विपरीत पना रहित श्रद्धांत करता है, उसे सही सही जो जानता है कि वह स्थूल है या सूक्ष्म है या स्थूल स्थूल है क्या है, इसको जो सही सही जानता है, इस पर श्रद्धांत करता है, वह परब्रह्म अवस्था को प्राप्त होता है। पेज नंबर 590। अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी के धारक भगवान ऋषभ देव ने, अब ये भगवान तीनों लोकों का आकार भी बता रहे हैं। इसी प्रकार तीनों लोकों का आकार, नरकों के पटल, द्वीप, समुद्र, हृदय और कुदाचल आदि का भी स्वरूप भरत के लिए भगवान ने कहा। अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी के धारक भगवान ऋषभ देव ने 63 पटलों से युक्त स्वर्ग, देवों के आयु और उनके भोगों का विस्तार, मोक्ष स्थान तथा लोक नाड़ी आदि का भी वर्णन किया। ये जब हम हरिवंश पुराण जब पढ़ेंगे तो हरिवंश पुराणों में ये तीनों लोकों का बहुत ही अच्छे विस्तार पूर्वक इसका वर्णन पढ़ने को मिलेगा। ये 63 पटल से युक्त स्वर्ग आदि का जो वर्णन है, ये सब उसमें विस्तार से है, जो कि भगवान ने सभी वर्णन बताया वहां। जगत गुरु स्वामी ऋषभ देव ने तीर्थंकर, चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्तियों के पुराण, तीर्थंकरों के कल्याणक और उनके हेतु स्वरूप 16 कारण भावनाओं का भी निरूपण किया। भगवान ने अमुक जीव मरकर कहाँ कहाँ पैदा होता है, अमुक जीव कहाँ कहाँ से आकर पैदा हो सकता है, जीवों की उत्पत्ति, जीवों का विनाश, भोग सामग्री, विभूतियां आदि, मुनियों की रिद्धियां तथा मनुष्यों के करने और न करने योग्य काम आदि सब का निरूपण किया। इस प्रकार जगत गुरु भगवान ऋषभ देव से तत्वों का स्वरूप सुनकर भक्ति से भरे हुए महाराज भरत परम आनंद को प्राप्त हुए। तदनंतर परम आनंद को धारण करते हुए भरत ने निष्फल अर्थात शरीरानुराग रहित भगवान ऋषभ देव से, जिनको शरीर का कोई अनुराग नहीं था, जो इतने अपरिमित बल के धारक थे, इतने सुंदर शरीर के जो धारक थे, लेकिन उस शरीर से जिन्हें कोई भी अनुराग नहीं था, ऐसे भगवान ऋषभ देव से सम्यक दर्शन की शुद्धि और अनुव्रतों की परम विशुद्धि को भरत महाराज ने प्राप्त किया। तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर मन की परम विशुद्धि को प्राप्त हो भरत महाराज अतिशय सुशोभित हो रहे थे। पेज नंबर 591। भरत ने गुरुदेव की आराधना कर, जिसमें सम्यक दर्शन रूपी प्रधान मणि लगा हुआ है और जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी के निर्मल कंठहार के समान जान पड़ती थी, ऐसी व्रत और शीलों की निर्मल माला धारण की थी। इस सम्यक दर्शन के साथ भरत जी ने 5 अनुव्रतों को स्वीकार किया था, अनुव्रतों को ग्रहण किया था भगवान से, और 7 शक्ति व्रत धारण किए थे। कि शक्ति व्रत माने अनुव्रत के अलावा गुणव्रत और शील व्रत। तो गुणव्रत कितने होते हैं? 3 गुणव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शील व्रत होते हैं। तो ये 5 अनुव्रत, हाँ 3 होते हैं ना गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, हाँ 4 शिक्षा व्रत, 3 3 गुणव्रत और 5 अनुव्रत, ये मिला के 12 श्रावकों के व्रत जो कहलाते हैं। ये श्रावक के 12 व्रत का बिना किसी उनके आचरणों का धारण किए थे तथा उनके अतिचारों का बचाव किया था, कि अतिचार नहीं लगे, इन व्रतों में किसी प्रकार का दोष नहीं लगे, ऐसा उन्होंने प्रयास किया था, बचाव किया था। तो भरत जी ने सम्यक दर्शन के साथ 12 व्रतों को धारण किया। जिस प्रकार किसी बड़ी खान से निकला हुआ मणि संस्कार के योग से देदीप्यमान होने लगता है, उसी प्रकार महाराज भरत भी गुरुदेव से, अब ये गुरुदेव हैं, उनके व्यस्त अवस्था में पिता थे,
लेकिन अब ये गुरु हैं, ये परम गुरु हैं, तो इन परम गुरुदेव से ज्ञान में संस्कार पाकर सुशोभित होने लगे थे। उस समय मुनियों से सहित वह देव, दानव और मनुष्यों की सभा उत्तम धर्म रूपी अमृत का पान कर परम संतोष को प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार मेघों की गर्जना सुनकर चातक पक्षी परम आनंद को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार उस समय भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर भव्य जीवों के समूह परम आनंद को प्राप्त हो रहे थे। जैसे कहते हैं भगवान की जो मेघों की गर्जना के समान ध्वनि होती है, और वे उस ध्वनि को सुनकर जो चातक पक्षी आदि थे, वे उन्हें लग रहा था कि मेघों की गर्जना हो रही है, मयूर आदि, और वे आनंद के साथ शब्द करने लग गए। तो सबकी रक्षा करने वाले और अग्नि के समान देदीप्यमान भगवान को प्राप्त कर भव्य जीव रूपी रत्न दिव्य कांति को धारण करने वाली परम विशुद्धि को प्राप्त हुए। अब यहाँ पर भरत जी के परिवार के कुछ कुछ मुख्य सदस्यों का वर्णन आ रहा है कि जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया था, और ये बहुत सुंदर वर्णन हम पढ़ेंगे कि उस समय जो पुरिमताल नाम नगर का स्वामी था, नगर का नाम पुरिमताल, जो भरत का छोटा भाई था, पुण्यवान, विद्वान, शूरवीर, पवित्र, धीर, स्वाभिमान करने वालों में श्रेष्ठ, सीमान, बुद्धि को पार को प्राप्त, जितेंद्रिय था, तथा जिसका नाम ऋषभसेन था, उसने भी भगवान के समीप संबोधन पाकर दीक्षा धारण कर ली और उनका पहला गणधर हो गया। ये भगवान का जो पुत्र ही है ऋषभसेन, जो गृहस्थ अवस्था का पुत्र, ये ऋषभसेन महाराज ये भगवान के पहले गणधर हुए। अब गणधरों की क्या विशेषता होती है कि 7 रिद्धियों से जिनकी विभूति अतिशय देदीप्यमान हो रही है, कि मुख्य रूप से 8 रिद्धियां, उन 8 रिद्धियों में केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़कर बाकी सभी रिद्धियों के वे स्वामी हैं, और जो अतिशय देदीप्यमान हो रही है, जिनकी चारों ओर से जो तप की दीप्ति से घिरे हुए हैं, जिन्होंने अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार के उदय को नष्ट कर दिया है, ऐसे वे ऋषभसेन गणधर सूर्य के समान अत्यंत देदीप्यमान हो रहे थे। उसी समय सीमान और कुरुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज सोमप्रभ, श्रेयांश कुमार, जिनका वर्णन हम लोग पढ़ चुके हैं, सोमप्रभ और श्रेयांश कुमार ने भगवान को आहार दिया था, और सोमप्रभ कौन थे? उनके बड़े भाई थे सोमप्रभ। ये सोमप्रभ और श्रेयांश कुमार तथा अन्य राजा लोग भी दीक्षा लेकर भगवान के गणधर हुए थे, कि सोमप्रभ भी भगवान के गणधर बन गए और श्रेयांश कुमार भी भगवान के गणधर हुए। अब भरत की छोटी बहन ब्राह्मी भी गुरुदेव की कृपा से दीक्षित होकर आर्याओं के बीच में गणनी आलिका बनी, वह गणनी आलिका के पद को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मी सब देवों के द्वारा पूजित हुई थी। अर्थात भरत जी के जो छोटे भाई थे, जिनका नाम बताया ऋषभसेन, वे तो मुख्य गणधर पद को प्राप्त हुए, और भरत जी की छोटी बहन जो थी वह ब्राह्मी, वह गणनी आलिका बनी। और भरत जी भी दीक्षा लेंगे ही निश्चित रूप से, और वे भी अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन अभी वे गृहस्थ अवस्था में है, और चक्रवर्ती वे दिग्विजय आदि करके बाद में उन्हें भी वैराग्य की उत्पत्ति होगी। तो उस समय वह राजकन्या ब्राह्मी दीक्षा रूपी शरद ऋतु की 592 नंबर पेज है कि दीक्षा रूपी शरद ऋतु की नदी के शील रूपी किनारे पर बैठी हुई और मधुर शब्द करती हुई हंसी के समान सुशोभित हो रही थी। ऋषभदेव की दूसरी पुत्री सुंदरी को भी उस समय वैराग्य उत्पन्न हो गया था, जिससे उसने भी ब्राह्मी के बाद दीक्षा धारण कर ली थी, कि पहले ब्राह्मी ने दीक्षा ली, बाद में सुंदरी ने भी दीक्षा ले ली। इनके सिवाय उस समय और भी अनेक राजाओं तथा राजकन्याओं ने संसार से भयभीत होकर गुरुदेव के समीप दीक्षा धारण कर ली। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संसार से भयभीत होकर, कि जब संसार से वास्तव में जब भय होने लगता है तब दीक्षा के भाव उमड़ते हैं, और इन्होंने संसार से भयभीत होकर गुरुदेव अर्थात भगवान ऋषभदेव के पास दीक्षा धारण कर ली। सुत कीर्ति नाम के किसी अतिशय बुद्धिमान पुरुष ने सावक के व्रत ग्रहण किए थे, और वह देश व्रत धारण करने वाले गृहस्थों में सबसे श्रेष्ठ हुआ था। यह अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सबने व्रत ग्रहण किए। जो दीक्षा नहीं धारण कर सके, लेकिन उन्होंने
जो नाम बताया सुत कीर्ति, उन्होंने श्रावक के व्रत ग्रहण किए और वह देश व्रत धारण करने वाले गृहस्थों में सबसे श्रेष्ठ हुआ। इस प्रकार अतिशय धीर वीर और पवित्र अंतःकरण को धारण करने वाली कोई प्रियतमा नाम की सती स्त्री श्रावक के व्रत धारण कर शुद्ध चारित्र को धारण करने वाली स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हुई। कि गृहस्थों में तो सबसे श्रेष्ठ हुए सुत कीर्ति और साविकाओं में सबसे श्रेष्ठ हुई प्रियव्रता। जिस समय भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ उस समय और भी बहुत से उत्तमोत्तम राजा लोग दीक्षित होकर बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले मुनिराज हुए थे। भरत के भाई अनंत वीर्य ने भी, अभी भरत के और एक भाई का नाम आया अनंत वीर्य, जो कि पहले मुक्ति पद को सबसे पहले मुक्ति पद को प्राप्त हुए थे। कि भरत के भाई अनंत वीर्य ने भी भगवान से संबोधन पाकर उनसे दीक्षा प्राप्त की और देवों ने भी उनकी पूजा की थी और वे इस समय इस अवसरपूर्ण युग में जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे अग्रगामी हुए थे। अर्थात सबसे पहले मुक्ति पद किसी ने प्राप्त किया यदि प्रश्न आए तो अनंत वीर्य ने सबसे पहले मोक्ष प्राप्त किया था। जो तपस्वी पहले भ्रष्ट हो गए थे, जब हम लोगों ने पढ़ा 4000 राजा जो भगवान जब तप में लीन हो गए तो 4000 राजा ने भी देखा देखी तप धारण किया, लेकिन बाद में वे समर्थ नहीं हो सके और भ्रष्ट हो गए थे। तो उन सभी तपस्वियों में भी मात्र मारीच को छोड़ करके बाकी सब ने पुनः दीक्षा धारण कर ली। अभी मरीचि का तो अभी संसार काफी लंबा है। वे पहले तीर्थंकर के पौत्र थे और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बने। तो इनका जो काल था वह बहुत लंबा, जिसे कहते हैं कि 100 कोड़ा कोड़ी सागर का जो होता है, ये इतनी बड़ी उनकी अवधि थी जिसमें अनेक भावों को प्राप्त कर अंत में जब उन्होंने सिंह पर्याय में जब उन्होंने व्रत धारण किए और फिर वे पीछे मुड़कर नहीं देखे और भगवान महावीर के रूप में आज 24वें तीर्थंकर वे हमारे पूजनीय हैं। लेकिन उस समय वे मरीचि पर्याय में थे और उनको छोड़कर बाकी 4000 राजाओं ने दीक्षा धारण कर ली। 100 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी का तो एक कल्प काल होता है। 100 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल होता है। 100 लाख करोड़ सागर भूल हाँ बताया मैंने, भूल बताया 100 लाख करोड़ सागर, दीदी गलती हो गई। हाँ 100 लाख करोड़ सागर हुआ। देखिए 100 लाख सागर का समय है भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर के समय तक का। हाँ तो 10 कोड़ा कोड़ी चाहिए था, 100 कोड़ा कोड़ी कहा। हाँ 10 कोड़ा कोड़ी माने हो गया 100 लाख करोड़ सागर। हाँ भगवान आदिनाथ के 50 लाख करोड़ सागर बीतने के बाद तो भगवान अजितनाथ हुए थे। ये तीसरे काल में हुए हैं, है ना? चौथा काल है तीसरे सो हाँ चौथा काल 21,000 वर्ष, 21,000 हाँ, वर्ष 42,000 वर्ष एक कोड़ा कोड़ी का। पांच चौथे काल में तो ये मोक्ष चले गए ना। चौथा काल कितना था? चौथा काल 42,000 वर्ष एक कोड़ा कोड़ी सागर था। चौथे काल में तो भगवान महावीर मोक्ष चले गए। हाँ तो चौथा एक काल कोड़ा तो कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष था। लगते ही चले गए थे, चौथा काल लगते ही चले गए थे। तो 100 कोड़ा कोड़ी इसका एक सागर 100 कोड़ा कोड़ी का समय था क्या? नहीं वो गलती बता रहे, दीदी ने सुधार किया ना इसमें। तो कितना कोड़ा कोड़ी? 10 सागर का 10 कोड़ा कोड़ी। हाँ 100 कोड़ा नहीं 10 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी या अवसर्पणी होती है। उस 10 कोड़ा कोड़ी सागर में 4 कोड़ा कोड़ी सागर तो पहला काल होता है, 4 3 तो 9 कोड़ा कोड़ी तो बीत गया था। दूसरा होता है और 2 कोड़ा कोड़ी सागर दूसरा काल होता है और 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम चौथा काल होता है। चौथा काल होता है। तो ये 1 कोड़ा कोड़ी सागर की जो अवधि लगभग थी वो मारीची ने संसार के भ्रमण में बिताई और अंत में वे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जिनका निर्वाण अब हम लोग मनाएंगे अब 4-5 दिन के बाद ही। अब आगे भरत जी का वर्णन कर रहे हैं कि जिन्हें चक्ररत्न की पूजा करने के लिए कुछ जल्दी हो रही है और जो पवित्र बुद्धि के धारक हैं ऐसे महाराज भरत
जगत गुरु की पूजा कर अपने नगर के सम्मुख हुए। अब उनका दूसरा काम था, चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है, उसकी पूजा करना। और युवावस्था को धारण करने वाला बुद्धिमान बाहुबली और भी भरत के छोटे भाई आनंद के साथ जगत गुरु की वंदना करके भरत के पीछे पीछे लौट रहे थे। सूर्य जिस प्रकार अभिमुख्य अर्थात प्रधानता को धारण करता है, उसी प्रकार भरत भी प्रधानता को धारण कर रहे थे। सूर्य जिस प्रकार विजयी होता है, उस प्रकार भरत भी विजयी थे। और सायंकाल के समय जिस प्रकार समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाली किरणें सूर्य के पीछे पीछे जाती हैं, उसी प्रकार समस्त दिशाओं में आक्रमण करने वाले भरत के छोटे भाई भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। अब भगवान से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके भरत जी वापस लौट गए अपने अयोध्या नगरी में, जिसका कि वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार जिनवाणी फैले हुए वर्णों अर्थात अक्षरों से उज्जवल रहती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी, जहां भरत जी वापस लौट कर आए, फैले हुए जगह जगह बसे हुए क्षत्रिय आदि वर्णों से उज्जवल थी। जिस प्रकार जिनवाणी विस्तृत आनंद को देने वाली होती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी सबको विस्तृत आनंद को देने वाली थी। जिस प्रकार जिनवाणी विश्वास करने योग्य होती है, सब और मुख वाली अर्थात समस्त पदार्थों का निरूपण करने वाली होती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी विश्वास करने के योग्य अथवा सब और है जिस ऐसी थी। उसके चारों ओर गोपुर बने हुए थे। जिस प्रकार जिनवाणी सभी अंग अर्थात द्वादशांग को धारण करने वाले मुनियों के द्वारा परिचित रहती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी समस्त जीवों के द्वारा परिचित थी। उसमें प्रत्येक प्रकार के प्राणी रहते थे। ऐसी अयोध्या नगरी में वापस पुनः भरत जी अपने पूरे परिवार के साथ लौट गए। इस प्रकार इस पर्व में, महापुराण के इस पर्व में भगवत कृत धर्मोपदेश, भगवान ऋषभ देव के धर्मोपदेश का वर्णन करने वाला यह 24वां पर्व समाप्त हुआ। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। 25 आज भी 25 भी हो गया है। आप 25 पूरा हो गया। हाँ 25 हो गया ना, 26 चल रहा ना अपना। बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। 25 चल चल रहा है, अभी 25 चल रहा है। 25 चल रहा है, 25 चल रहा 25 है। तक ही है। हाँ, हाँ, पर अब दिवाली के बाद ही पेपर ले तो ठीक नहीं है। आज तो पेपर है ही है। हाँ, आज आज तो है ही। तो इसके बाद एक शनिवार के दिन और कर लीजिए, फिर दिवाली के बाद कर लेंगे। ठीक है। तो बहुत पीछे रह गए ना अपने, तो 25वां अगर हो गया है तो नहीं, 25वें 25 तो पर्व अभी 25 चल तो रहा हुआ है, नहीं है, बाकी है। पूरा नहीं हुआ चल रहा है अभी तो 200 ही हुए हैं। 25वें अभी पर्व में 1000 सहस्त्र नाम के 1000 है, पर अभी 200 ही हुए हैं। हाँ, तो 25वें पर्व में लगभग शायद 7 पेपर बने हुए हैं। 7 पेपर हैं 25वें पर्व में, तो काफी समय लगेगा इसका पेपर लेने में। 200 तक भगवान के नाम हो गए हैं। उसके पहले अगर हाँ, आपका हो 200। रहा, उसके पहले का पेपर है तो कल ले लीजिए। हाँ, कल संभव होगा तो कल लूंगा दीदी, मैं मैसेज डाल दूंगा अगर हो पाएगा तो, नहीं तो परसों तो जरूर ले लेंगे। ठीक है। और 25वां पर्व तो संस्कृत के साथ साथ पढ़ते होंगे जरूर, संस्कृत भी पढ़ रहे होंगे इसके जैसे शाम का। ना नहीं, संस्कृत संस्कृत करने नहीं पढ़े। संस्कृत के साथ पढ़ने में बहुत आनंद आएगा इसका। आज मुझे जीवंधर चरित्र का, हमारी आज पहली क्लास है, जीवंधर चरित्र का स्वाध्याय आरंभ हो रहा है, जिसका आज भैया जी मंगलाचरण कराएंगे, वृहद मंगलाचरण, और उसका स्वाध्याय आरंभ होगा। उसके लिए भी मुझे आज थोड़ी जल्दी है, बस तुरंत अभी ज्वाइन करना है वहाँ भी। हाँ, अब आप चले जाइए भाई। बुक किसका? कौन जीवेंद्र सा? चरित्र की बुक्स आ गई क्या? हाँ जीवेंद्र चरित्र की बुक्स आ गई क्या सबके पास? हाँ, बुक्स भेज दी गई आज, समझिए 49 बुक्स स्कूल स्टोर से लगा दिए हैं, तो दिवाली आई के तो 1-2 नहीं है, दिन तो मिली भी नहीं है अभी। ये सब भेज दी जाएंगे सबको, जो जो एड्रेस दिए सबके पास पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। बुक का नाम किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी
जावाणी के ज्ञान को सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निरंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वाद संगी वाणी माता की जय। कार्य सरगम करो में हम। प्रतिमाधारी को वंदना, ललिता दीदी को सादर बड़ों का प्रणाम। सादर सभी चरण स्पर्श, श्रोताओं को सभी जय से जिनेंद्र। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। को शुभ प्रणाम, रात्रि। लता दीदी को प्रणाम, सबों को जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को सादर चरण स्पर्श, भैया जी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बाकी सभी को जय। राजेंद्र भैया को वंदना, सभी को जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, ललिता को सभी जय। प्रतिमाधारियों को वंदना, बड़े बड़े सभी को जय जिन्हें। बेस्ट ऑफ लक। सबको परीक्षा के सर मिला। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? ललिता दीदी को चरण स्पर्श, भैया जी को वंदना। हाँ दीदी, क्या हुआ तुमको? नहीं ठीक है, थोड़ा दर्द बढ़ रखा है कमर और सब में। ओ, चलिए, सबको इसीलिए बेस्ट ऑफ लक और परीक्षा के लिए। ठीक है वैसे। हाँ ठीक, बेस्ट ऑफ लक एंड कर रहे हैं। जय जिनेंद्र।